बहू मुझे खाना दे दे, मुझे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। जी बुआ जी, क्यों नहीं, अभी लगाती हूँ आपके लिए खाना। आप बैठे, मैं खाना लेकर आती हूँ। बहन जी, मैंने कहा तो जाकर सब्जी ले आ मंडी से, आप ले आई हैं? जी भाभी, ले आई हूँ। मैंने कहा था सब्जी मंडी से लेकर आना, मंडी से लेकर आई है ना? जी भाभी। फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? यकीनन रिक्शा करके गई होंगी। मैंने कहा भी था कि रिक्शा लगा के जाना, पैदल आ जाना। यकीनन 50 रुपए फूक कर गई होंगी। बुआ जी, आप ऐसा करें, बैठ से मैं आपके लिए ना 50 रोटियां लेकर आती हूँ। मैंने इस वक्त इसलिए सेकी नहीं थी कि जब आप आएंगी ना तो ताजी बना दूंगी। थक गई होंगी ना आप तो। पहले ना मैं ऊपर छत से कपड़े उतार लाऊं, फिर आकर बनाती हूँ। बहू, अपना रंग देख, कैसे दिन ब दिन काली होती जा रही है। कोई जरूरत है तुझे ऊपर जाकर कपड़े लाने की? बहन जी, जरा आप जाकर ना ऊपर से कपड़े ले आए, तब तक ये आपकी रोटी बना देती है। देखिए ना, आगे इसका रंग काला हो गया है। जी जी ठीक है भाभी, अभी आती हूँ। बहू, अब तू बता, तूने क्या ये मुंह लटका रखा है? वो माँ जी, आप मुझे बार बार काली बोल रही है ना, इसलिए। मैं जो भी कर रही ना तेरे भले के लिए कर रही हूँ, तो धूप में जाकर बीमार न हो जाए, इसलिए तेरी बुआ सास को भेजे कपड़े लेने के लिए। माँ जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बुआ सास की अब उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, उनसे उतना काम नहीं होता। मुझे लगता है आप ज्यादा काम करवाती हैं उनसे। माँ जी, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं कहा, सुबह से मंडी गई हुई है, तो उन्हें कितनी भूख लग रही होगी। बहू, मैं देख रही तुझे आजकल, तू बड़ी बुआ की तरफदारी कर रही है। अरे लोग कहते हैं बुढ़ापे में भूख कम हो जाती है, लेकिन लगता है इसकी भूख कम होने की बजाय बस बढ़ती ही जा रही है। अगर इतनी अच्छी होती ना ये, तो अपने ससुराल में रहती। अरे जब से मैं यहाँ पर आई ना, अपने मैके में पड़ी है, ससुराल में तो रह नहीं सकी। मेरे सास ससुर खुद तो मर गई, इसे मेरे ऊपर छोड़ के मेरे सीने में सांप डोलती रहती है। और तू सुन, ये ना हो कि वो जो ताजा आटा तूने गूंदा है ना, उसकी रोटी बना दे। रात का आटा पड़ा है ना, उससे रोटी बना कर देना उसे। लेकिन माँ जी, बहू, मैंने कितनी बार कहा, मुझे 20 मिनट होता था, बस कह दिया ना। रात का आटा वैसे भी तो फेंकना था ना, अच्छा है किसी के काम आ जाएगा। और हाँ, जो तूने सब्जी आज सुनाई ना, मैंने देखा था बहुत स्वादिष्ट थी, वो तुझे बिल्कुल ना देना, मैंने अपने लिए रखी थी बचा कर। ऐसा करना से हरी मिर्च या गुड़ से रोटी दे देना, खा लेगी वही। अगर तेरी बुआ सास पूछे ना कि सब्जी नहीं बनाई, तो कह देना आज बनाई कोई नहीं। माँ जी, अभी मैंने खाना नहीं खाया, मेरी भी सब्जी पड़ी है, मैं वो दे दूं बुआ जी को? बहू, मैं देख रही हूँ रंग दंग, मुझे नजर नहीं आ रहा कि तू मेरे बेटे का घर पसने देगी। जितना खा कर ना तुझे उतना किया कर। तुझे कह दिया ना, उसे गुड़ या मिर्च रोटी दे दे। अगर तूने सब्जी नहीं खानी तो रख दे, वो भी मैं ही खा लूंगी, पर कोई जरूरत से देने की। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं। 30 साल हो गए उसे मैं झेल रही हूँ। 30 साल में क्या उसका खर्चा नहीं होता? अरे खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, पहनने ओढ़ने का खर्चा, सब मैं पूरे कर रही हूँ। ये बस मैं ही जानती कैसे कर रही हूँ। अब जा जा भी यहाँ से। सच में माँ जी बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह रखती हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे। लेकिन जब माँ जी बुआ जी के साथ ऐसे करते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों वो ऐसे करते हैं उनके साथ। अरे बुआ जी, आप कोई काम था तो मुझे बुला लेती। बहू, वो ना मैंने दवाई लेनी थी, तो मैं पूछ रही थी घर में थोड़ा सा दूध होगा। वैसे तो मैं पानी से ले लेती हूँ रोज, लेकिन आज से मेरे मैदे में बहुत जलन हो रही है। जी बुआ जी, मैं भी ला देती हूँ, आप बैठे। अरे बहू, दूध के साथ लड्डू ले लेना, ये खाली दूध पिएगी क्या? हाँ माँ जी, ये सही रहेगा, आप लड्डू भी दे दीजिए। ये मैं दूध बुआ जी के लिए लेकर जा रही हूँ, साथ में लड्डू खा लेंगी वो। बहू, तूने साबित कर दिया, तुझे मैं जितना अमर से समझा लूं तो नहीं समझेगी मेरी बात। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, तू मुझसे बिना पूछे अपनी बुआ को पानी भी नहीं देगी, और तू दूध देती फिर रही है। तेरी इन हरकतों की वजह से ना तेरी बुआ सा सभ्यता की तरह, वरना मैं उसे काली वृद्धाश्रम भेज दूं। ला इधर दे दूध मुझे, इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ, फिर ले जाना, वरना दूध बचेगा ही क्या। दे, अब दे दे उसे। लो बुआ जी आपका दूध, अब दवाई खा लें आप। जीती रहे बहू, जीती रहे। लाओ बुआ जी, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ, थक गई होंगी ना आप। अरे नहीं बहू, रहने दे, तू काम कर ले। नहीं बुआ जी, लाई मैं आपके पाँव दबा देती हूँ, आज आप मंडी गई थी ना, थक गई होंगी। बुआ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ ना बहू। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है।
हाँ, ये तो ठीक कह रही है बहू। भाभी सच में बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल माँ की तरह तेरा ख्याल रखती हैं। पर बुआ जी, माँ जी जब आपके साथ इस तरह का गंदा व्यवहार रखती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जैसे वो आपके साथ करती हैं। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी क्या मजबूरी है जो आप इतने सालों से यहाँ पर रह रही हैं, और ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि बुआ जी, आपकी शादी तो हुई थी ना, ऐसा क्या हुआ था जो आपकी शादी टूट गई, रिश्ता निभा नहीं सकी? कुछ तो हुआ होगा ना, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ। क्योंकि आपको भी तो दिल करता होगा ना आपकी एक फैमिली हो, आपको इज्जत मिले। बुआ जी, अगर आपने नहीं बताना तो ना बताएं, पर प्लीज इस तरह रोए तो मत। बहू, मैं तुझे क्या बताऊं? अरे ये मेरी गलतियों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत अच्छे घराने में शादी की थी। मेरे ससुराल वाले मेरे मेके वाले से थोड़े गरीब थे। मेरे मेके वालों ने उस हिसाब से सारा जहेज दिया था उस जमाने के लिहाज से। और तो और ये भी बहुत अच्छे थे। बस मेरी सास वो थोड़ी जिगरालू किस्म की औरत थी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती थी। 3 नंदे थी मेरी तो। वो लोग तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे मुझे दिल से अपना मानते थे, लेकिन मैं उन लोगों को अपना न मान सकी। बहू, मेरी सास ने तो मुझे अलग भी कर दिया था। कुछ दिन तक तो बहू सब ठीक था, मैं भी खुश रहने लगी थी। लेकिन ये अपने घर के इकलौते बेटे थे, ये ज्यादा देर अपने माँ बाप और बहनों से दूर नहीं रह सके। इनको उनकी याद आने लगी। इन्होंने कहा कि हम लोग वापस चलते हैं, तो मैंने इनके सामने एक शर्त रख दी, या तो अपने माँ बाप को चुन लो या मुझे। और तो और मैंने अपनी माँ को भी सब कुछ बताया। मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और मुझे मैके बुला लिया। उन्होंने कहा तो कुछ दिन आकर यहाँ पर रह ले, खुद ही तेरे बिना रह नहीं पाएगा, बागा बाग आएगा। मुझे लगा माँ सही कह रही है, लेकिन मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। ये जब जब मुझे लेते आए, बहुत दफा लेने आए थे मुझे, मैंने यही शर्त रख दी, या अपने माँ बाप को चुनो या मुझे। वो हर बार मायूस होकर चले जाते, आखिर कितनी बार लेने आते। तब तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत समझाया था कि बेटा अपनी बेकार की जिद छोड़ दे और चली जा, अपना घर बसा ले। लेकिन बहू, मैं ना मानी, मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर एक दिन उन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने माँ बाप को चुन लिया। मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ दिन तक तो मुझे लगा रहा, फिर क्या है अगर उसने मुझे छोड़ दिया है। मेरे माँ है, मेरे भाई है, मेरी भाभी है, मैं इनके साथ बहुत खुश रहूंगी। लेकिन बहू, एक दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। जब मेरी माँ गई तब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और यहाँ भाभी बदल चुकी थी। तब मुझे जाकर एहसास हुआ कि मेका माँ बाप से होता है और अपने ससुराल में रहने से इज्जत होती है। जब बेटी ससुराल से आती है तब भी उन्हें इज्जत दी जाती है। अगर वो मेके में रहे हमेशा हमेशा के लिए तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती। मैंने अपनी जिद की वजह से अकड़ से अपने घरों में अपना घर तोड़ दिया और आज देखो मैं कैसे रह रही हूँ। ना मेरे पास कोई घर है, ना इज्जत है, ना मान है। कमान की रोटी खा रही हूँ, मजबूरी में यहाँ पर रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं। ना मेरी फैमिली है, कुछ भी तो नहीं मेरे पास बचा। मेरे पास बहुत सब कुछ था, घर था, ससुराल था, शोहर था, मेरा पति इतना अच्छा था। मैंने अपने गरूर में आकर मेके के गरूर में अपना घर बर्बाद कर दिया। आज मुझे पता चला मेके की घी की रोटी से बेहतर ससुराल की सूखी रोटी होती है। ये इस तरह जो भाभी मेरी बेइज्जती करती है और मुझे नीचा दिखाती है, ये मेरी गलतियों की मुझे सजा मिल रही है बहू।